इसको कब ये जो है आपने किस दिन पेपर आपने भेजा है, कब बैंक में आपने जमा किया है और उसके बाद कब आपने ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन सारी चीजों पे जानकारी मांगी है। उसके अलावा आपने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसकी डेटा एनालिसिस के लिए भी कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक क्या कि पेपर लीक हुआ है और ये भी बोला है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो जो एग्जाम के सेंटर उससे कॉम्प्रोमाइज हुई है। जी, आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या हम इन स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं जो पेपर लीक में अरेस्ट हुए हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि ये किस लेवल का पेपर लीक है, क्या हम इसमें सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें ये पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हर किसी को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या हम स्टूडेंट्स के ऊपर ये दोबारा बर्डन डालेंगे या नहीं डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं। So today our petition was argued by learned senior advocate Mr. Sanjay Hegde on our behalf, and on the basis of petition the Supreme Court has raised some questions which has to be answered by the NTA and union government. The Honorable Supreme Court has asked them to provide the data which they have to provide within next 3 days, stating that what has been conspired, how this paper has travelled, and at what time it was sent to the examination center, and at what time it was distributed to the students. These are some of the questions which has been asked by the Honorable Supreme Court today. The Honorable Supreme Court has observed that if segregation is possible, then we are not going to hold that re-examination is mandatory. But if segregation is not possible, then only possibility is of re-examination. मेरे हिसाब से सीजीआई साहब ने जो आज निट को लेके एनटीए से सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल लाजमी सवाल हैं। धांधली तो सर बड़े व्यापक लेवल पे हुई है और इंसाफ तभी मिलेगा जब ये 24 लाख बच्चों का रीनिट होगा, क्योंकि एनटीए बार बार यही कहेगा हमने कोई धांधली नहीं की। मैं कहता हूँ आप सीबीआई एक मुखिया को ढूंढ रही है, एनटीए के अंदर हज़ारों मुखिया बैठे हैं। आप बताइए, जब तक इंटरनल सेटिंग ना हो पेपर लीक हो ही नहीं सकता। और यहाँ मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है सर, यहाँ मुद्दा इंटरनल सेटिंग का भी है। पहले 620 नंबर लाके जिस बच्चे की रैंक 10,000 थी, इस बार 650 660 लाके उस बच्चे की रैंक 25,000 से 30,000 है। तो सर वो टॉप 50-55 हज़ार